माइटी मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं एस.के. कुशवाहा। इसमें लेखपाल गणित का जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में हमने जो पहला चैप्टर उठाया था नंबर सिस्टम, उसको हमने विधिवत बहुत ही अच्छे से उसको हमने पढ़ लिया है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से उसमें जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आज हमारा जो रहेगा दूसरा चैप्टर अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ये रहेगा सिंप्लीफिकेशन। और इस सिंप्लीफिकेशन में हमें जो भी चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ेंगे। तो इस नंबर सिस्टम को हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं नंबर सिस्टम कैसे मुझे सॉल्व करना है। तो इसमें पहले हम बोर्ड मास से चलेंगे और बोर्ड मास से हम बिल्कुल ये 0 टू हीरो लेवल का होगा। आपको बिल्कुल हम शून्य से पढ़ाने वाले हैं। जो हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा बिल्कुल शून्य से, यानी बिल्कुल 0 से। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी आप सीख जाएंगे। आप केवल हमारे वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखते रहिए और कॉपी और कलम लेके बैठिए। खाली वीडियो देखने से कोनो फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप केवल अगर वीडियो देखेंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ करने की कोशिश करिए। फिर देखिए कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। जब मेरे 2-4 लेक्चर या 15-20 दिन आप मुझे फॉलो करके देखिए और देखिए कि किस तरीके से हम लोग अपने अंदर ग्रो करते हैं। तो शुरू करते हैं बोर्ड मास। बी बोर्ड मास के बारे में हम बताएंगे। बी बोर्ड मास, बी बोर्ड मास जो हमारा होता है, यह सिंप्लीफिकेशन का जो अगर देखा जाए बहुत ही अच्छा होता है। इस बोर्ड मास से हम लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन करना सीखेंगे, यानी इसी के अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। हमको इससे याद रखना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमके चलना है, राइट। तो हम यहाँ पे यस का मतलब बता देते हैं। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम लोग घटाव बोलते हैं। घटाव यानी माइनस करते हैं, राइट। उसके बाद में ए जो होता है, इसका मतलब होता है एडिशन। इसका मतलब होता है एडिशन, यानी इसका मतलब होता है जोड़। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे आता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, और इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं गुणा। इसको हम क्या बोलते हैं, गुणा। उसके बाद में ये जो मेरा दिया गया है, इसका मतलब होता है डिवीजन। ये हमारा डिवीजन को शो करता है, जिसका मतलब होता है भाग। उसके बाद में जो हमारा ओ होता है, ओ को हम डिफाइन करते हैं ऑफ से। ओ को डिफाइन किससे करते हैं, ऑफ। इसका मतलब होता है ऑफ। हिंदी में अगर कहें तो ये का होता है, जैसे सवाल में कभी कभी का लिखा होता है। इसका मतलब होता है ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, जिसे हम कोष्टक बोलते हैं। कोष्टक को तोड़ेंगे, कोष्टक। उसके बाद में ये जो बी होता है, इसका मतलब होता है बार ब्रैकेट। क्या होता है आपका, बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट, ये हमारा बार ब्रैकेट होता है। जब भी हम बोर्ड मास को जब अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बी लिखा है, ए बी वाली नहीं, ए वाली बी बना लेना, ए बार ब्रैकेट, राइट। तो आप जब भी सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे, तो पहले आपको इसको बोर्ड मास, बी बोर्ड मास को याद रखना है और कैसे उसको अप्लाई करना है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हम पहले नंबर, सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं। किसको तोड़ेंगे, बार ब्रैकेट को। फिर उसके बाद में हम लोग तोड़ते हैं किसको,
ब्रैकेट को, राइट। उसके बाद में अगर का लगा है तो सबसे पहले का होगा, यानी का को सॉल्व किया जाएगा सबसे पहले। यदि वहां पे डिवीजन यानी भाग का निशान है तो सबसे पहले भाग को किया जाएगा। किसको? ये यहाँ कट हो गया, भाग को किया जाएगा, राइट। अगर वहां पे किसका गुणा का निशान लगा है तो यानी डिवीजन यानी भाग के बाद गुणा किया जाता है। इसके बाद भाग के बाद गुणा किया जाएगा और उसके बाद में गुणे के बाद फिर हमें वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? जोड़नी पड़ेगी, राइट। अब उसके बाद में जो यस है इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब घटाना, यानी हमें घटाव जब करना पड़ेगा जब ये सारी प्रोसेस हो जाएंगी, उसके बाद में क्या करना होता है? घटाव करना होता है। ये बोर्ड मास का जो हमारा है इसको मुझे अप्लाई करके ही सवाल लगाने हैं। आपको इतना बता दें कि बोर्ड मास जो चैप्टर होता है बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। अभी इसमें हम आपको, आज मेरी शुरुआत है, धीरे धीरे अभी इसमें बहुत चीज़ें मुझे पहले बतानी है और फिर हम लोग क्वेश्चन पे टर्न करेंगे। पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बोर्ड मास पे मैं एक क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो ये जो मेरा क्वेश्चन लिखा है इस क्वेश्चन को मुझे कैसे करना है, जैसा बोर्ड मास मैंने ऊपर लिख रखा है और उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैं वादे के साथ कहता हूँ, यदि आप कंसंट्रेट हैं वीडियो को देखने में, समझ रहे हैं वीडियो को, तो आपका आज से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आप हमारे साथ बस कंसंट्रेट होकर कॉपी और पेन उठाकर अगर कर रहे हैं तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। इसमें दिया गया है 2 गुणे 10 भाग 5 माइनस ब्रैकेट 8 गुणे 1 भाग 4 माइनस मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 5 माइनस 3। ये जो ऊपर लाइन जैसी दिख रही है ना, इसी को बार ब्रैकेट बोला जाता है, प्लस 6 डिवीजन 2, राइट। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास का यूज करेंगे, राइट। अगर हम देखें इतना जो पोर्शन दिया गया इसमें तो बार ब्रैकेट तो नहीं है ना, तो इसमें बार ब्रैकेट नहीं है तो आप क्या करेंगे? इसको एक साथ पूरा करते चलिए, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे डिवीजन लगा है और यहाँ पे भाग, यहाँ पे गुणा लगा है, यहाँ पे भाग लगा, राइट। तो यहाँ पे अब इसको देखते हैं, इस इतने पोर्शन को मुझे देखना है, राइट। तो इतने पोर्शन को हम इसकी पहले इंटू नहीं कराएंगे, हम इसकी पहले इंटू नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले कहता है डिवीजन करिए, उसके बाद कहता है मल्टीप्लाई करिए, राइट। यानी पहले डिवीजन करना है और फिर क्या करना है? गुणा करना है। तो यानी हम क्या करेंगे? यानी 2 गुणे 10 बटे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर? उसके बाद में माइनस लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखते हैं क्या यहाँ पे जो मेरा लिखा है 8, तो यहाँ पे भी हमें क्या डिवीजन नहीं पहले करना, वो मल्टीप्लाई यानी इसकी गुणा नहीं करनी है, पहले मुझे डिवीजन करना है। क्या करना है? डिवीजन करना है। तो डिवीजन कैसे करेंगे? यहाँ इंटू रहेगा और 1/5 क्या आ जाएगा? 4, ये इसके नीचे आ जाएगा, राइट। और यहाँ माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे? अब देखते क्या है, यहाँ पे जो मेरा दिया गया है ये बार ब्रैकेट दिया गया है। क्या दिया गया? बार ब्रैकेट। तो हम पहले बार ब्रैकेट को तोड़ने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले बार ब्रैकेट तोड़ा जाता है। तो 5 में से 3 जाएगा तो बोलो कितना बचा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस आपका 6 आ जाएगा, राइट। उसके बाद में यहाँ पे आपका डिवीजन का साइन है और मंझला ब्रैकेट लगा है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा है। बोलो हाँ या ना? क्लियर? अब उसके बाद में आपको क्या करना है? इसको हल करिए। 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 दूना 4। आप 0 लेवल से चल रहे हैं, आपको बिल्कुल विधिवत मेरे तरफ कंसंट्रेट होकर इस सवाल को समझना है, राइट। माइनस लगाएंगे, उसके बाद में ये ब्रैकेट लगा है, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। अब क्या करेंगे? हमें इधर इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 से 4 दूना 8, राइट। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, माइनस करेंगे। अब देखेंगे क्या इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कैसे? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर हमें पहले क्या तोड़ना है? ब्रैकेट। क्या तोड़ना है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट लगे रहेगा,
तो ये जो पहले देखो मेरा बार ब्रैकेट टूट गया, राइट। फिर उसके बाद ये छोटा वाला ब्रैकेट टूटेगा, ये अभी नहीं टूटेगा ना, ये अभी टूटेगा, यानी अब मेरा छोटा वाला ब्रैकेट टूटेगा। तो छोटा कब टूटेगा, जब इसको हम ऐड कर देंगे, राइट। तो 6 और 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 और डिवीजन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, क्लियर। उसके बाद 4 राइट करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 2 लिखा है, ये बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे डिवीजन, ब्रैकेट टूटा। अब मेरा मंझला ब्रैकेट टूट जाएगा, 2 से काटा 4 आ गया। अब ये यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, राइट। उसके बाद में हम क्या करेंगे 4 करेंगे और ये ब्रैकेट अब मेरा टूटेगा, राइट। तो इसमें से हम लेस करें तो माइनस का 2 आएगा और ये माइनस, यानी माइनस ये और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और प्लस के कितने बचेंगे 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 6 आएगा। तो ये जो होता है तरीका आपका बोर्ड मास का। अभी मैंने एक बोर्ड मास लिख के आपको समझाने की कोशिश की है और हम जब क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कुछ फार्मूले बेस्ड, जो हमारे फार्मूले जो इस सिंप्लीफिकेशन में अप्लाई होते हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे टर्न करते हैं। तो हमने जैसा आपको एक बी बोर्ड मास पर मैंने आपको क्वेश्चन भी समझा दिया है। अब मैंने ये पूरा फार्मूला का जो डाटा है लिख रखा है और मैं इसको एक तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इनके सहारे से पूरा सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, आप जब कुछ चीज़ें याद करेंगे तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। तो हम जैसा इसमें दिया गया हम पूरा एक तरफ से डिफाइन करते हैं। मेरा पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये मेरा पहला हो गया। दूसरा मेरा दिया गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मेरा दूसरा हो गया। तीसरा है ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी, राइट। चौथा मेरा है ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये मेरा चौथा हो गया। पांचवा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। अब नेक्स्ट मेरा दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। नेक्स्ट हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद मेरा ये दिया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा मेरा दिया गया है। और एक ये लास्ट इधर मैंने लिख रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें सबसे ज़्यादा अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रेंड कैसे चेंज हो गया। आपके जो ये वाले इंपॉर्टेंट है, आजकल जितने भी सवाल बन रहे हैं वो केवल इन फार्मूलों पे ज़्यादातर बनते हैं, ये फार्मूले। वैसे तो ये सारे अपने आप में एक तरीके से इम्पोर्टेंट फार्मूले, बहुत ही अच्छे फार्मूले हैं। यदि आप इनको लर्न कर लेते हैं तो आपको पढ़ाई में यानी जो सरलीकरण होगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप कंटिन्यूस मेरे साथ तालमेल से चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल जाएंगे। अगर आप मेरे ये जो हमने फार्मूले लिखे हैं इनको यदि आप लर्न कर लेते हैं, इनको लर्न करिए, कॉपी में नोट डाउन करिए, हो सके ये एक चार्ट में सजा कर लिख दीजिए और जैसे सुबह उठे तो पहले नंबर उस पर नजर जानी चाहिए, राइट। तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीधे क्वेश्चन पे टर्न करेंगे। आज का मेरा बेसिक था और आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। और मैं आपको इतना बता दूं, अपने दोस्तों से कहिए इस चैनल पे लेखपाल गणित का
पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, ओनली 40 मिनट